हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निएंडरथल मानव की तुलना क्रो-मैग्नन मानव से कीजिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक मानव का विकास किन निकटवर्ती पूर्वजों से तथा किस कल्प में हुआ था। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे निएंडरथल मानव की तुलना क्रो-मैग्नन मानव से करने को कहा गया है तथा यह पूछा गया है कि आधुनिक मानव का विकास किन निकटवर्ती पूर्वजों से तथा किस कल्प में या युग में हुआ था। आइए लिखें, निएंडरथल मानव तथा क्रो-मैग्नन मानव की तुलना। आइए समझते हैं। बच्चों, एक तरफ लिखेंगे निएंडरथल मानव तथा दूसरी तरफ क्रो-मैग्नन मानव, फिर हम दोनों की तुलना करेंगे। आइए समझते हैं। बच्चों, बात करें निएंडरथल मानव की तो इसमें मस्तिष्क की क्षमता 1400 सीसी होती है। आइए लिखें, मस्तिष्क क्षमता 1400 सीसी निएंडरथल मानव में होती है। सीसी यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी। और क्रो-मैग्नन मानव में जो मस्तिष्क की क्षमता होती है बच्चों, मस्तिष्क क्षमता वह लगभग 1650 सीसी होती है। 1650 सीसी। निएंडरथल मानव झोपड़ी बनाकर रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, जबकि क्रो-मैग्नन मानव की बात करें तो ये गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में। निएंडरथल मानव सीधे नहीं चलते थे, सीधे नहीं चलते थे, जबकि क्रो-मैग्नन मानव सीधे खड़े होकर चलते थे। त्वचा एवं बाल की बात करें तो निएंडरथल मानव की त्वचा पीले रंग की होती थी, त्वचा पीले रंग की होती थी तथा बाल लाल रंग के होते थे, जबकि क्रो-मैग्नन मानव की त्वचा गेहुआ रंग की होती थी तथा इनके बाल काले होते थे। निएंडरथल मानव का कद 4.5 से 5.5 फीट तक होता था, जबकि क्रो-मैग्नन मानव का कद 5.5 से 7.5 फीट तक होता था। तो ये आपने निएंडरथल मानव तथा क्रो-मैग्नन मानव की तुलना को समझा। आइए अब देखते हैं कि आधुनिक मानव का विकास किनसे हुआ है। आइए लिखते हैं बच्चों, आधुनिक मानव का विकास। बच्चों, हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि आधुनिक मानव का विकास किन निकटवर्ती पूर्वज से हुआ है, तो यह क्रो-मैग्नन मानव से हुआ है। क्रो-मैग्नन मानव से आधुनिक मानव का विकास हुआ है। और आधुनिक मानव का विकास कौन से कल्प में हुआ है, तो यह सीनोजोइक कल्प, सीनोजोइक कल्प के प्लीस्टोसेन युग में हुआ है। सीनोजोइक कल्प के प्लीस्टोसेन युग में आधुनिक मानव का विकास हुआ है। तो इस प्रकार आपने आधुनिक मानव के विकास तथा निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नन मानव की तुलना को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।